हाँ, बिल्कुल, मैंने भी आप लोगों की तरह बहुत बार जो है अपना अकाउंट डीएक्टिवेट किया है, फिर रीएक्टिवेट किया है, कभी अकाउंट डिलीट किया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे पढ़ाई के साथ साथ जो है हम लोग अपनी सोशल लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे जो है आप सोशल मीडिया से मतलब डिस्ट्रैक्ट होते हैं, उससे आप कैसे बच सकते हैं। पहली बात मैं यहाँ पे कंफर्म कर देना चाहूँगी कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि जो लोग पढ़ाई के साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक कुछ भी यूज़ करते हैं तो वो लोग गलत करते हैं। मैं बस यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और मैं कैसे करती थी और मैंने क्या-क्या चीज़ें फेस की थी, वो सब मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी बस, ताकि आप लोग जो है मेरे एक्सपीरियंस से सीख सको। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ और मैं क्यों इतनी सारी ज्ञान की बातें कर रही हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मैं उनको बताना चाहूँगी कि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और 2020 में मैंने नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया था और 615 मार्क्स मेरे आए थे। और बाकी डिटेल्स के लिए आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं और पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, बिल्कुल, मैंने भी आप लोगों की तरह बहुत बार जो है अपना अकाउंट डीएक्टिवेट किया है, फिर रीएक्टिवेट किया है, कभी अकाउंट डिलीट किया है, फिर नया अकाउंट बनाया है। लेकिन ये सब का मेरी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा था। ख़ास करके मेरे फर्स्ट ड्रॉप के टाइम पे मैंने ये चीज़ नोटिस की थी कि मैं बार-बार इस चीज़ के बीच में ही स्विच करती रहती थी और मैं पढ़ाई पे कंटिन्यूअसली फ़ोकस ही नहीं कर पाती थी। मुझे जब मैं इंस्टाग्राम यूज़ करती थी तो मुझे लगता था कि मेरी पढ़ाई सिर्फ़ इस वजह से नहीं हो पा रही है क्योंकि मैं इंस्टाग्राम यूज़ कर रही हूँ। जब मैंने सेकंड ड्रॉप के टाइम पे ये चीज़ डिसाइड कर ली कि चाहे कुछ हो जाए, मुझे इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक या जो भी सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे मैं हूँ, व्हाट्सएप वगैरह कुछ भी, तो उस चीज़ पे फ़ोकस नहीं करना है और ये नहीं सोचना है कि सिर्फ़ उस वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो जो लोग भी अभी मैं बताना चाहूँगी कि जो लोग भी आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो मतलब सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, फ़ेसबुक यूज़ करते हैं, तो मैं उनको अगर वो लोग ऐसा सोचते हैं कि मतलब ये गलत है या फिर मतलब उनको अभी अपने प्रिपरेशन टाइम पे ये सब नहीं करना चाहिए, तो हाँ, ठीक है, अगर आप कंट्रोल कर सकते हो अपने ऊपर, लेकिन आप अगर फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि आपको यूज़ करना है या नहीं करना है, तो फिर रहने दो। आप अपना यूज़ कम कर दो ना, लेकिन उसको ऐसा मत करो कि एकदम ही छोड़ने का आप सोच रहे हो और फिर ना आप छोड़ पा रहे हो और ना आप पढ़ पा रहे हो। तो ये चीज़ जो है बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, ये गलती बहुत कॉमन है, मतलब हम सब करते हैं, बार-बार डीएक्टिवेट कर देना, फिर एक्टिवेट कर लेना। तो उससे बेहतर है कि आप जो है अपना टाइम कम कर दो, मतलब आप उसमें टाइम मत दो या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि दिन में आप 1 बार चला रहे हो, तो उससे आपको जो है इतना दिक्कत नहीं होगा। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि एक बार मतलब 2-3 घंटे के लिए आप बस फ़ोन चलाए जा रहे हो, फ़ोन चलाए जा रहे हो। तो ये चीज़ आपको खुद मतलब आप लोग इतने मैच्योर हो, इतना आप लोगों को समझना चाहिए कि मतलब जो चीज़ आप बार-बार करके देख रहे हो और फिर भी कोई एज़ सच आउटकम नहीं आ रहा, तो उसके पीछे पड़े रहने से बेहतर है कि उसको छोड़ दो। तो मैं ये कहूँगी कि मैंने अपने प्रिपरेशन टाइम पे जो ख़ास करके जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो सेकंड ड्रॉप के टाइम पे मैंने सोशल मीडिया मतलब कंटिन्यूअस ही रखा था अपना। मैं इंस्टाग्राम पे थी, मैं डेली ऑनलाइन आती थी, मैं लोगों के पोस्ट चेक करती थी। मुझे अच्छा लगता था क्योंकि मेरे पास और कुछ करने के लिए उस वक़्त था भी नहीं, क्योंकि मैं बस कोचिंग जाती थी, घर पे रह के पढ़ाई करती थी और लोगों से इंटरैक्ट करने का और कोई मेरे पास तरीका था ही नहीं। तो फिर मैंने जो है उस चीज़ को बिल्कुल क्विट नहीं किया। मैंने सोचा कि मैं इसको कम टाइम दूँ, जितना मैं रेगुलर टाइम देती थी पहले अपने स्कूल लाइफ़ में या फिर फर्स्ट ड्रॉप के टाइम पे जो मैंने गलतियाँ की थी, तो वो ना करके मैंने टाइम रिड्यूस कर दिया। जैसे कि अगर दिन में मैं आधे घंटे के लिए अगर इंस्टाग्राम चला रही हूँ, तो उसका असर मेरी पढ़ाई पे नहीं पड़ेगा ऑब्वियसली, बल्कि वो मेरा एक तरह से वो रेस्ट टाइम पे अगर मैं उसको देख भी रही हूँ कुछ एंटरटेनमेंट वाला चीज़, तो फिर वो अच्छी बात है, मेरा माइंड रिलैक्स हो रहा है और मैं मोर इफ़ेक्टिवली पढ़ाई कर पाती हूँ। तो फिर ये चीज़ गलत नहीं है। तो मैं यही चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग ऐसा करते हैं कि बार-बार अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर रहे हैं और कभी एक्टिवेट कर रहे हैं और उस चक्कर में जो है और ज़्यादा पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। एक और चीज़ जो अक्सर बच्चे फेस करते हैं वो ऐसा कि वो लोग जो कि मतलब बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होते हैं सोशल मीडिया को लेकर के, कि वो लोग ना चाहते हुए भी बार-बार जो है फ़ोन की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। मान लो कि आप सोच रखे हो कि आपको नहीं यूज़ करना है, बट वही होता है बार-बार कि आप जो है पढ़ रहे होते हो और लेकिन हर थोड़ी देर में, हर 5 मिनट के बाद आप फ़ोन चलाने लगते हो। तो वैसा मेरे साथ भी होता था, तो मैं क्या करती थी ना कि जब मतलब आप अगर डिटरमाइंड हो पढ़ने के लिए, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। आपको अगर आप सोच लियो कि आपको ये काम करना ही है,
तो फिर आप अगर चाहोगे सच में करना तो फिर वो आप कर ही सकते हो ऑब्वियसली। बस आपके पास जो है वो बहाना है कि फ़ोन एक बहाना है कि आप मतलब पढ़ाई से दूर जा रहे हो। तो सबसे अच्छा है कि आप उस चीज़ को एकदम दूर ही कर दो ना, आपकी नज़र में ही नहीं आएगा तो फिर आप उसको यूज़ कैसे करोगे। तो मैं क्या करती थी उस वक्त पे कि मैं जाके अपना फ़ोन अपनी मम्मी को दे देती थी और मैं उनसे कहती थी कि मतलब आप जो है इसको 4 घंटे के लिए 5 घंटे के लिए अपने पास रखो और लॉक लगा के रख दो, इसको अलमारी में रख दो, कहीं पे भी रखो, बस मेरे नज़र में नहीं आना चाहिए। तो मैं ऐसा करती थी। तो फिर मैं अपनी मम्मी को जाके फ़ोन दे देती थी और 3 घंटे का हम लोग का टेस्ट होता था, तो मैं 3 घंटे का टेस्ट देती थी जैसे, तो उस ड्यूरेशन में तो वैसे ही मुझे डिस्टर्बेंस नहीं होता था। और उसके बाद जब तक मैं अपना वो टेस्ट पेपर एनालाइज करके सॉल्व नहीं कर लेती थी, मैं अपने फ़ोन से एकदम दूर रहती थी और मैं टेस्ट लैपटॉप पे देती थी। आप पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि मान लो आप रात में पढ़ रहे हैं या फिर सुबह जल्दी उठ के पढ़ रहे हैं, तो आप अगर कंटिन्यूस पढ़ना चाहते हैं 4 घंटे के लिए, तो उस वक्त आप अपना फ़ोन जो है वो दूर रख दीजिए। मतलब ऐसा ऐसा कहीं अलमारी में या फिर कहीं ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ मतलब आपको नज़र ना आए, ताकि आप उससे डिस्ट्रैक्ट ना हो। थर्ड नंबर चीज़ जो मैं यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप लोग इंस्टाग्राम जैसी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे भी आपके पास मतलब आप उस चीज़ को भी अपना पढ़ाई के मोटिवेशन के लिए यूज़ करिए। जैसे कि आप उस टाइप की चीज़ें फॉलो कीजिए, उस टाइप के पेजेस फॉलो कीजिए जो आपको मोटिवेट करे डेली मतलब कंटिन्यूअसली पढ़ने के लिए। फिर ऐसा आप अगर आप इंस्टाग्राम भी खोलो तो आपको ऐसी चीज़ें दिखे जिसे देख करके आप मतलब फोकस हो जाएँ अपनी पढ़ाई की तरफ पे। आपको और ज़्यादा मोटिवेशन मिले अपने गोल को अचीव करने के लिए। जैसे कि आप अगर नीट का ही एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप उससे रिलेटेड पेजेस फॉलो कर सकते हैं, उससे रिलेटेड पोस्ट देख सकते हैं, वहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी क्वेश्चंस आते हैं, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप जो है अपना मतलब अगर सोशल प्लेटफ़ॉर्म भी अपने पढ़ाई के अकॉर्डिंग मैनेज करके रखेंगे ना, तो फिर आपको फिर वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। मेरा यही थिंकिंग है कि कोई भी चीज़ जो है उसका मतलब 2 साइड होता है। आप उसको अपने बेनिफिट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और आप चाहे तो फिर वो चीज़ आपकी पढ़ाई को भी हैम्पर कर सकती है, आपकी पूरी लाइफ़ डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म भी ऐसा ही कुछ है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ आपको पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करते हैं। आप चाहे तो उसको अच्छी तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। मैं पर्सनली यूट्यूब से ज़्यादा एडिक्टेड थी उस वक़्त पढ़ाई के टाइम पे एज़ कम्पेयर टू इंस्टाग्राम। मैं क्या करती थी कि यूट्यूब पे भी मैं ऐसी चीज़ें देखती थी कि जो मुझे मोटिवेट करे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देखती थी कुछ ऐसा कि मेडिकल कॉलेज रिलेटेड चीज़ें या फिर आगे मुझे कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मैं इस तरह की चीज़ें देखती थी, तो वो मुझे और इंस्पायर करती थी अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो मुझे बहुत एक्साइटिंग लगती थी कि कैसा मेडिकल कॉलेज का लाइफ़ होगा, कैसा सब कुछ होगा फ्यूचर में, मैं भी ये लाइफ़ जीने वाली हूँ। तो वो चीज़ें मुझे और ज़्यादा मोटिवेट करती थी उस अपने मतलब ड्रीम की तरफ पे। सच में इन छोटी-छोटी चीज़ों का मेरे स्कोर्स पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा था, तो आप लोग भी ये सब ट्राई कर सकते हैं और मैं श्योरली कह सकती हूँ कि इसका इफ़ेक्ट आप लोगों के भी मार्क्स पे ज़रूर आएगा। और छोटी-छोटी चीज़ें हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लगता है कि ये तो फालतू सी बात है, ऐसा करने से क्या होगा? लेकिन मैंने किया है और मैंने देखा है यार, इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है, लिटरली छोटी-छोटी चीज़ों का फ़र्क पड़ता है आपके स्कोर्स पे। बाकी कोई भी फ़र्दर डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का, और कमेंट करके भी पूछ सकते हैं कुछ पूछना हो तो। मुझे स्पेशली ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगती थी आप लोगों के साथ शेयर करना कि सोशल मीडिया और पढ़ाई साथ-साथ कैसे मैनेज करें, इसलिए मैं बहुत टाइम से सोच रही थी इस चीज़ पे वीडियो बनाने की, लेकिन मौका ही नहीं मिल पा रहा था और फाइनली अब जाके मैंने ये वीडियो डाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।